बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ करते हैं, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी न होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती थी। और उनका रोना महज बिसुरना न था, वो आवाज़ बुलंद रोती थी। उसके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। 7 बेटे जवान हो होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजारत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कलबी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आंच ना आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी ना खुलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपने बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बन बैठा हूँ, और अगर जवान तस्कीन या तसफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेग न होता। लेकिन मजीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उनके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा ए बे हंगामा शुरू कर देती तो वे आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लेकिन लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी की ओर भी दिख करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उस पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती है, इसलिए कोई उनके नाला और फरियाद पर ध्यान न देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौकाए वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जवानी का साज ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफ़ा सर की ये तबदीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मजला था। और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनिदान सरगर्मी के बाइस बहुत गिरी पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्ते ततावुल से बदर जहाँ काबिले तर्जीह थी, इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमे गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकिया लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कवित सुन रहा था और बाज सुहन फहम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वहीं इस दात का मुस्तहक है। एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहुदगियों से बेजार थे। वे इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते।
आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीड़ा केन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इस्तिहा अंग्रेजी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने अंधेरी कोठी में ख्याल गम की तरह बैठी हुई थी। यह लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वह दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सके। आहा, खुशबू कैसी है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ कि पूरियां पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी लगने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिलों को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आया था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख क्या करते हैं, आज उनका भी कुछ पता नहीं। कुछ मालूम होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मा ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली हुई नरम नरम होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन करके कढ़ा में तैरती होगी। कढ़ा से गर्मा गर्म निकालकर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैर बाग का कुछ और ही लुत्फ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बस इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठ कर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाओं के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासी गमी की हालत में इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही है। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकालने का मौका न पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसने ये न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका गला हल्का सूख जाता था। गर्मी के मारे फुंकी काँप जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा झेल सके। यह भी अभी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कसमकस के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख्याल न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है। दिल में क्या कहेंगे, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेढक केचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमान ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई।
नोच ऐसी जीव दिन भर खाती न रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं मिलता, तभी तो इस तरह बौखलाई फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न माझे छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूसती है जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह से पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दें। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरफ रजू हो गई थी। जैसे नदी में जब कड़ाक का कोई बड़ा टुकड़ा कटकर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमटकर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। औरतों ने ज्योनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतदार भी इस जमात के साथ पर जरा हटकर खाने बैठे हुए थे। लेकिन आदाब मजलिस के मुताबिक जब तक सब के सब खा न चुके कोई उठ न सकता था। एक दो मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे खिदमतदारों की पर खोरी पर झुंझला रहे थे। वे इस कैद की बेईमानी व माहौल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई बुलाने ना आएगा तब तक नहीं जाऊंगी। दिल में यह फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बीछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए, ज्योनार गाया जा रहा है। यह सोचकर बहाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी के बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई। क्या जाने कि न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएगी और उनके हुस्न जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारियों से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर में, कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है, कहाँ करे, इतने दिनों के बाद पूरियां मिली है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, मगर वाय किस्मत इश्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमान की जमात अभी बैठी थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छूट जाती है, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जवान चटखारता था, लेकिन दूसरा शकुर आलिफ मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी
रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आई, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिलाए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादिहद मगरूर आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों साने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लू के एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घरवालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धराम व रूपा दोनों ही उन्हें बेहयाई की सजा देने की तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उस्न था। बेचारी भोली सीधी लड़की थी। तिफलाना सेखी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे सकते। क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे? अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलक न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वे ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसे खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजा वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उनके लिए ज़्यादा तकवीयत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज याद था कि किसी ने मेरे साने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाई लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। जब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया, वो बेहोश हो गई। जब उनके होश बजा हुआ तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। या किसी ने मेरी सुध न ली? क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी दया भी नहीं कि बुढ़िया न जाने कब मर जाए। उसका रोया क्यों दिखाएंगे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुद्धराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए, और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा।
सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तब ही न दिया तो अब क्या देगी, ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती न थी। यकायक उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और हब्स पैदा कर देती है, उसी तरह चंद पूरियों ने काकी की इस्तिहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। दिल ममोस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिशों का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश की इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती है। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मनसा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ते और नरम। काकी फुतूरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे न करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे की हिस्र मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवाक एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका हुस्न जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूक चारपाई से इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वह ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का कलेजा सन्न से हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती, वही इस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल टटोले, इससे इबरतनाक नज़ारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हकीर फ़ेल कर रही थी। ये वो नज़ारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा ना आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र क्या, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर है? उसने सदा के दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। हे ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपये खर्च कर दिए,
लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाएं, उसे इस तरकीब के दिन भर भी पेट भर का खाना न दे सकी, महज इसलिए न कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजवान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडार का दरवाज़ा खोला, एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुका था। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मसरत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहज में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खाता मुआफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर और घुड़कियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी भी खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी कि रूहानी नज़ारा देख रही थी। तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।